हे गाइस, तो आज था आकाश का एफटीएस जो फाइनल टेस्ट सीरीज़ है। आज उसका फर्स्ट टेस्ट था तो मैंने दिया उसको। और उसमें सिलेबस था उसका ये फिज़िक्स में था यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेकर मोशन इन अ प्लेन तक, जिसमें मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट और मोशन इन 1D तो बहुत अच्छे से किया हुआ था। पर जो हमारा ये है मोशन इन अ प्लेन, इसको मैं इसके कुछ क्वेश्चन टाइप्स बेसिकली क्वेश्चन टाइप्स मैंने नहीं किए थे। और वो मैंने क्यों नहीं किए थे, क्योंकि देखो, जैसा आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो प्रीवियस वाली, मैं ऑनलाइन हूँ आकाश की AIATS गंगा में भी। तो जो हमारा प्रीवियस टेस्ट था AIATS 7, वो था हमारा अभी 8 मार्च को। तो पहले तो मैंने उसकी प्रिपरेशन की, और अब जो हमारा टेस्ट है AIATS, उसमें हमारा जो सिलेबस आने वाला है वो है 12th का मेजर पोर्शन। तो मैं उसकी प्रैक्टिस करती, इसका मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। बाकी तो मैंने एक बार सब कुछ किया हुआ था। अब इसमें तुम ये देखो, सिलेबस में मेन चीज़ ज़ूलॉजी का पोर्शन देखो। हम कहते हैं ना बायो इजी होती है। अब तुम ये देखो, ज़ूलॉजी में एनिमल किंगडम ही था सिर्फ़ और सिर्फ एक चैप्टर। अब जितनी ज़्यादा चैप्टर में, मतलब अगर एक ही चैप्टर है तो सारे क्वेश्चन उसमें से ही होंगे। तो अब तुम देखो कि एनिमल किंगडम जैसे चैप्टर में से 45 क्वेश्चंस अगर आएंगे तो तुम इस पेपर का लेवल खुद सोच सकते हो, है ना। फ़िज़िक्स इस बार ठीक थी, ज़्यादा कुछ टफ़ नहीं था। एक दो क्वेश्चन थे थोड़े से सोचने वाले, बाकी क्वेश्चंस ठीक थे, किए जाने वाले थे। कुछ क्वेश्चन में लगा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, जैसे कि ये वाला। बाकी ये भी PYQ ही थे, मतलब PYQ इंस्पायर्ड क्वेश्चंस थे। लेकिन हाँ, थोड़े से टाइम लगा कुछ क्वेश्चन में। बाकी ऑलमोस्ट 80% पेपर जो था फ़िज़िक्स का वो बहुत आसान था। केमिस्ट्री में भी एक दो क्वेश्चन थे आउट ऑफ NCERT, मैं दिखाऊंगी कौन से वाला था आउट ऑफ NCERT। लेकिन हाँ, वो मैंने किया हुआ था, मैंने नोट्स में था वो, तो मैंने कर दिया था। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन NCERT में, मतलब ये नहीं दिया हुआ इसके बारे में, कि इस वाले रीजेंट के बारे में नहीं दिया हुआ NCERT में। कौन से वाला, ये वाला 56 क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि उसमें दूसरे वाला दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा लगा था, बट मैंने कर दिया था। केमिस्ट्री मुझे इजी लगा कंपैरेटिवली, केमिस्ट्री मुझे बहुत इजी लगा आज के टेस्ट में। बॉटनी भी आसान था। बॉटनी में कुछ क्वेश्चन जो थे ना वो थोड़े सोचने वाले थे और टाइम कंज्यूमिंग। जैसे ये वाला देखो, इस क्वेश्चन में भी मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ा, टाइम लगा था। और एक दो क्वेश्चन थे बॉटनी में बहुत ज़्यादा सोचने वाले, जैसे कि एक तो ये था 114 क्वेश्चन। इसमें मुझे मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगा ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना इन डेप्थ क्वेश्चन था, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा। और ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। ये देखो, इसमें ना अगर तुमने देखा हो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में वो ग्राफ गिवन है, डायरेक्टली ग्राफ नहीं दिया हुआ था, जैसे कि होता है ना कि आइडेंटिफाई ABC, ऐसा ग्राफ नहीं था। इसमें दिया हुआ था ये क्वेश्चन देखो, 129 क्वेश्चन। पहले तो ये दे दिया ग्राफ, ठीक है, ये था हमारा वर्टिब्रेट्स का ग्राफ। इसके बारे में डायरेक्ट नहीं हमें दिया हुआ कि कुछ बताओ, आइडेंटिफाई करो। इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन कि पहले तो इनको आइडेंटिफाई करो कि कौन से वाला क्या है। फिर उसकी दी हुई थी कैटेगरीज कि बर्ड्स है तो क्या उसके करेक्ट होगा। मैच इट की फॉर्म में देखो, ऑप्शंस को आप गौर से पढ़ो एक बार, कितना ज़्यादा डेप्थ में था ये। मुझे काफ़ी टाइम लगा इसे सोचने में, बट क्योंकि मैं ये भूल गई थी कि C मतलब कौन B वाला और D वाले में मैं कन्फ्यूज़ हो गई, क्योंकि मैंने इस वाले ग्राफ को ना मैंने ऑर्डर वाइज याद किया हुआ था, जिसमें ये मैं भूल ही गई कि B वाली पोजीशन पे कौन आ रहा था और D वाली पे कौन आ रहा था, ये मैं भूल ही गई। लेकिन फिर लास्ट में मैंने इसको कर दिया था। ज़ूलॉजी भाई, मैं कहूँगी ना आज के टेस्ट में ज़ूलॉजी फ़िज़िक्स से ज़्यादा टफ़ थी भाई। ज़ूलॉजी भारी पड़ गई फ़िज़िक्स पे। मतलब एनिमल किंगडम जो है ना, मैंने याद तो किया हुआ था, बट क्वेश्चंस जो है ना इतना ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन थे ना। जैसे ये देखो 141 वाला कुकुमेरिया, मतलब ये नहीं पूछा कुकुमेरिया के फाइलम या क्या, उसके इनकरेक्ट बताओ कि मतलब क्या कुकुमेरिया। पहले तो मेरे याद ही नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गई कि कुकुमेरिया कौन से वाले फाइलम में था। लेकिन बाद में मैंने फिर इसको होल्ड ऑन किया और मुझे याद आ गया। लेकिन फिर इसमें काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। और भी जितने भी थे ना, एक तो एनिमल किंगडम जैसा चैप्टर दे रहे हो, उसके बाद से जो जितने भी है सारे तो स्टेटमेंट वाइज इतने घुमा के क्वेश्चन थे ना। जैसे कि एक और दिखाऊंगी मैं, और ये वाला मतलब जो एग्जाम्पल्स लिए हुए थे डिफरेंट फाइलम से और उनके बारे में दिया हुआ था। कोऑर्डेटा से ज़्यादा क्वेश्चंस थे और बिल्कुल पूरे घुमा घुमा के क्वेश्चन थे, सारे ही तो क्वेश्चन घुमाने वाले थे। एक तो देखो
किसी में भी ये डायरेक्ट नहीं पूछा था कि ये कौन से वाले, जैसे हमारे एनिमल किंगडम में हम क्या सोचते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन होंगे कि इसके फीचर बता दो इस वाले फाइलम के, या फिर बता दो कि ये वाले फाइलम के एग्जाम्पल कौन से हैं। यही होता है मेजॉरिटी, मैं भी यही सोचती हूँ कि एनिमल किंगडम से ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं, बट ये इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो मैं प्रिपेयर ही नहीं थी, इसलिए मुझे इसमें कंपैरेटिवली ज़ूलॉजी में बहुत ज़्यादा ब्रेन खर्च हो गया। बाकी क्वेश्चंस तो मैंने कर दिए थे ऑलमोस्ट, कुछ क्वेश्चंस मेरे रह भी गए, लेकिन मेरा सबसे बेकार पोर्शन जो है ना आज के टेस्ट में, वो ज़ूलॉजी का गया। मुझे फ़िज़िक्स, वैसे मेरी फ़िज़िक्स थोड़ी वीक है, पर आज का टेस्ट देख के मैं कहूँगी कि मेरी ज़ूलॉजी में भी मुझे और ज़्यादा करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के बारे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मुझे लग रहा था मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बट नहीं, ज़रूरी नहीं होता हर चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए। क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह से आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब फाइलम्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे हुए थे भाई, मतलब समझ सकते हो। एक तो एनिमल किंगडम से वैसे ही डर लगता है, ऊपर से ये, खैर जो भी है, इससे कम से कम पता तो चला कि क्या कर सकते हैं, कितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए अभी। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट क्या आता है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा और 19 मार्च को, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन है। अभी उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद AIATS 8 है मेरा 22 मार्च को, और हमारी ईद भी आ रही है बीच में, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अभी। खैर करते हैं, और क्या कर सकते हैं। बस आई विश टू गॉड कि हमारा सबका, जितने भी बंदे मेहनत कर रहे हैं, सबका सिलेक्शन इसी साल हो जाए। जो भी ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, या फिर जो चाहता है, जो मेहनत कर रहा है, उसको उसकी मेहनत का मिले। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का मिल जाए, बस ज़्यादा ना मिले बट कम भी ना मिले। एंड आई विश कि हम सबको, जितने भी बंदे हैं, सबको अपनी मेहनत का मिल जाए। बाकी देखते हैं, खैर हो ही जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।